हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डॉग में केनाइन डिस्टेंपर के क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है और साथ ही साथ में इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर एक वीडियो केनाइन डिस्टेंपर पर ज़रूर बनाइए। बहुत सारे लोग फ़ोन पर भी मतलब मेरे से इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि सर एक वीडियो हमारे मतलब केनाइन डिस्टेंपर के बारे में ज़रूर बनाइए। तो आइए आज मैं आप लोगों को कुछ लोगों के जो क्वेश्चन थे उन्हीं के आधार पे एक मैंने आपको केनाइन डिस्टेंपर पर वीडियो बनाई है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ केनाइन डिस्टेंपर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केनाइन जो डिस्टेंपर डिजीज होती है डॉग में, उसको और किस नाम से जानते हैं। इसको फ्रेंड्स जनरली बाईफेजिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, इसको हार्ड पैट डिजीज भी कहते हैं, इसको कहीं कहीं केनाइन इन्फ्लुएंजा डिजीज भी कहा जाता है। ये इसके हो गए सिनोनिम्स। अब बात करते हैं कि ये जो केनाइन डिस्टेंपर डिजीज होती है किस वायरस की वजह से होती है। तो ये जो केनाइन डिस्टेंपर डिजीज होती है जनरली मोरबली वायरस की वजह से होती है या डिस्टेंपर वायरस की वजह से होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये जो डिजीज होती है किस एज में आपको जनरली देखने को मिलेगी। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो डिस्टेंपर डिजीज होती है ये किसी भी एज में देखने को मिलती है, लेकिन जनरली आप देखेंगे जो पपी होते हैं 3 से 6 मतलब मंथ के पपी होते हैं उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि मतलब जो पपी होते हैं उनमें वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, उसकी वजह से क्या होता है आपको केनाइन डिस्टेंपर के केस देखने को मिलते हैं। अब आइए इसके हम लोग लक्षण के बारे में बात करते हैं कि जो केनाइन डिस्टेंपर डिजीज होती है इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3-4 स्टेज बताऊंगा। इसमें 3-4 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अक्यूलर डिस्चार्ज होता है, मतलब आप देखेंगे कि जो रिस्पायरेटरी वाला ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्ट करता है। फिर दूसरा ये क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है। फिर तीसरा आप देखेंगे कि नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। चौथा क्यूटेनियस पे भी यानी कि इंटेगुमेंट सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है, यानी कि ये 4 सिस्टम पे अफेक्ट जनरली करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है या अक्यूलर वाला जो पोर्शन होता है, आप देखेंगे कि जो डॉग होता है उसकी आंख से डिस्चार्ज आने लगेगा, यानी आप देखेंगे कि उसकी आंख से मतलब हल्का हल्का सा पानी गिरने लगेगा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा गिरेगा, फिर वो ज़्यादा गिरने लगता है। फिर देखेंगे जो आपका डॉग है उसको हल्का हल्का सा फीवर आएगा, सुस्त कमज़ोर सा बैठ जाएगा। ये आपको स्टार्टिंग के लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर डाइजेस्टिव फॉर्म में आप देखेंगे कि जो आपका डॉग है वो ना तो अच्छे से प्रॉपरली खाना पीना खाएगा, सुस्त कमज़ोर सा बैठे रहेगा। आप देखेंगे कभी कभी उसको डायरिया यानी कि दस्त होने लगेगा और साथ ही साथ में वॉमिटिंग भी करने लगता है। ये आपको मतलब लक्षण देखने को मिलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम में। फिर जब जैसे जैसे ये क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा उसको दस्त होने लगती है, उल्टी होने लगती है, तो जो आपका पेट्स है वो एकदम वीक हो जाता है। वीक होने के बाद देखेंगे जो उसकी इम्यूनिटी है वो एकदम वीक हो जाती है और वो नर्वस के फॉर्म ले लेती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो लड़खड़ाने लगेगा, यानी कि उसको ट्रिमर के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, कन्वर्जन आने लगेगा, जर्की टाइप की आप देखेंगे, कभी कभी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अपना जो पैर है मतलब जो डॉग के पिछले वाले हैंड लिम्ब होते हैं वो कम वाइब्रेट करने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कोरिया के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मैं आपको सिम्टम बता रहा हूँ ये सिम्टम मतलब आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं किसी भी केनाइन डिस्टेंपर के केस में। ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ एकदम मैंने प्रैक्टिकली देखा है, वही आपको बता रहा हूँ। ये नर्वस फॉर्म में हो गया।
अब बात करते हैं क्यूटेनियस फॉर्म में। क्यूटेनियस फॉर्म में आप देखेंगे कि जो दाग होता है, दाग के मतलब मुंह में देखेंगे हल्के हल्के से रफनेस टाइप की आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, स्किन जो होती है निकलने लगती है, यानी कि स्किन इरोजन होने लगती है। और मतलब जो पैर होते हैं खास करके फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब जो होते हैं, उसके जो पंजों के बीच में आप देखेंगे कि जो खुर है, खुर फटने लगेगी। आप देखेंगे जो पपी होते हैं, खास करके जो 3 मंथ के पपी होते हैं, 6 मंथ के पपी होते हैं, उनके जब आप पेट उठा के देखेंगे तो पेट में ही पूरी तरह से रेडनेस हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो केनाइन डिस्टेंपर डिजीज होती है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है डॉग में। तो इसलिए इस बीमारी को आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है। यदि इस प्रकार के कुछ आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर के पास जाइए, या पास में कोई क्लिनिक हो तो वहां जा कर के आप अपने डॉक्टर साहब से इलाज करवा सकते हैं। यदि स्टार्टिंग में इसका इलाज कराएंगे तो पॉसिबल है डॉग के बचने के। यदि थोड़ा सा नर्वस फॉर्म में जहां पहुंच गया डॉग तो फिर आप कुछ भी करा लीजिए, कोई भी नहीं बचा सकता है, इस बात की गारंटी है। ये हो गया क्यूटेनियस फॉर्म, मैंने आपको 4 फॉर्म बताए। अब आइए इसकी हम लोग इलाज के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या इलाज कर सकते हैं। वैसे तो जनरली मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, केनाइन डिस्टेंपर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही जनरली दिया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि यदि डॉग बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वोमिटिंग कर रहा है, दस्त उसको हो रही है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको फ्लूइड थेरेपी चढ़ाई जाती है। फ्लूइड थेरेपी जरूर देना चाहिए। यदि डॉग वोमिटिंग कर रहा है, दस्त कर रहा है, तो ज़रूर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और फ्लूइड थेरेपी देने का तरीका ये होता है, डीएनएस आरएल तीनों को मतलब बहुत ही एक एक्सपर्ट वेटरनरी डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो उसका जो डिवाइडेशन किया जाता है वो हाफ हाफ करके डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 250 ml आप चाहो तो डीएनएस चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 150 ml आपको आरएल चढ़ानी है। फिर 10 से 15 ml आपको मेट्रोनिडाजोल का जो इंजेक्शन आता है उसको आपको स्लो आईवी लगाना है। अब बता रहा हूँ कि आपको आईवी में कौन कौन से इंजेक्शन आपको देना है और किस मतलब ड्रिप के साथ देना है। तो आपको विशेष चीज़ का ध्यान देना है, जो भी इंजेक्शन देंगे तो आप खास करके डीएनएस के साथ देंगे। और डीएनएस आपको तभी देना है जब बुखार नॉर्मल हो। ऐसा नहीं कि बुखार बहुत ज़्यादा है और आप डीएनएस दे दिए, आपने फिर कमेंट में करें बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आपने डीएनएस हमें बताया था, हमने डीएनएस चढ़ा दिया और आपका पेट से मर गया। ऐसा नहीं करना है। पहले यदि उसको फीवर है तो आप उसको पैरासीटामॉल का इंजेक्शन दे करके उसके टेम्परेचर को आपको नॉर्मल करना है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। फिर उसके बाद ही आपको ड्रिप देनी है। ड्रिप के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डीएनएस के साथ कौन कौन से इंजेक्शन आप दे सकते हैं। डीएनएस के साथ सबसे पहले आप को एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक में जो 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक्स आती है वो अच्छा काम करती है। जैसा कि आप चाहो तो अमीकासिन की एंटीबायोटिक है वो दे सकते हो, या ये अमीकासिन नहीं मिल रही तो जनरली लोग बाग क्या करते हैं, इंटासेप्ट टाइजोबैक्टम की जो एंटीबायोटिक आती है वो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है। चाहो तो इसमें आप ह्यूमन की जो एंटीबायोटिक आती है वो भी यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते उसकी आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स आती हैं उसमें कंसंट्रेशन जनरली कम होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा डोज बढ़ा करके देते हैं। इसमें इंटासेप्ट टाइजोबैक्टम की जो एंटीबायोटिक बता रहा हूँ, बड़ा डाग है तो आप उसमें 5 ml भी स्लो आईवी के साथ दे सकते हो। डीएनएस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यदि आपका डॉग मतलब पूरी तरह से मेच्योर नहीं है, 2-3 साल का नहीं है, आपको लगता है 6-7 महीने का है, तो आप उसको 2.5 से 3 ml उसको स्लो आईवी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको एंटीबायोटिक देनी है कम से कम 6-7 दिन तक लगातार देनी है। ये पहला इंजेक्शन मैंने आपको बताया।
फिर दूसरा इंजेक्शन, आपका डॉग बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है तो ऑन्डेंसेट्रान का जो इंजेक्शन आता है उसको आपको क्या करना है, 1 ml स्लो आईवी देना है। यदि ऑन्डेंसेट्रान नहीं मिल रहा है तो आप स्टेमिटिल का भी इंजेक्शन दे सकते हैं। 0.5 से 1 ml आप उसको चाहो तो इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से इस इंजेक्शन को दे सकते हो। ये मैंने दूसरा इंजेक्शन बताया। तीसरा इंजेक्शन आपको क्या करना है, तीसरा इंजेक्शन आपको पेंटाप का लगाना है। तीसरा इंजेक्शन पेंटाप का लगाना है। जो मेच्योर डॉग है, मतलब 2 से 3 साल का जो डॉग है उसको आपको 40 mg का जो पेंटाप आता है पूरा स्लो आईवी आपको दे देना है। ये मैंने आपको तीसरा इंजेक्शन बताया। अब जैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका डॉग डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला गया, भूख नहीं लग रही, सुस्त कमज़ोर सा है, तो आप उस कंडीशन में मल्टीविटामिन का भी इंजेक्शन दे सकते हैं। यानी कि चौथा इंजेक्शन आपको पॉलीबियन का देना है। और जब भी पॉलीबियन का इंजेक्शन आप देंगे तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, इसको बहुत ही स्लो आईवी देना है। क्योंकि होता क्या है, पॉलीबियन का इंजेक्शन जब हम स्पीड से देते हैं तो डॉग में वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं, डॉग का जी मचलाने लगेगा। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, पॉलीबियन का इंजेक्शन एकदम स्लो आईवी देना है, आपको 1 ml देना है। ये मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताया। पहला एंटीबायोटिक बताया, दूसरा मैंने आपको ऑन्डेंसेट्रान का इंजेक्शन बताया, तीसरा आपको एसिडिटी रोकने के लिए बताया, पेंटाप का इंजेक्शन हो गया, चौथा इंजेक्शन आपको पॉलीबियन का बताया, पांचवा दर्द बुखार को उतारने के लिए आप अपने डॉग को सबसे बढ़िया है मिलॉक्सीकेम का इंजेक्शन दे सकते हैं। मिलॉक्सीकेम प्लस पैरासीटामॉल का इंजेक्शन आता है, उसको आप 0.5 ml इंट्रामेस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों तरीके से ये इंजेक्शन दे सकते हैं। यानी कि टोटल आपको 5 इंजेक्शन देना है। ये 5 इंजेक्शन हो गए। अभी पहले दिन का ट्रीटमेंट होगा। दूसरे दिन अब हमें क्या करना है, दूसरे दिन सेम चीज़ को आपको रिपीट करना है। फिर यदि आपका डॉग लड़खड़ा रहा है तो इसमें आपको मैं 2 टैबलेट बता रहा हूँ। दूसरे दिन में पहले आपको एंटीबायोटिक लगवानी है, फ्लूइड थेरेपी आपको चढ़ानी है, एंटीबायोटिक लगवानी है, फिर आपको मिलॉक्सीकेम का इंजेक्शन देना है, आपको पेंटाप का इंजेक्शन देना है, फिर पॉलीबियन का इंजेक्शन देना। ये इंजेक्शन आपको देने के बाद फिर आपको घर पे टैबलेट वाइसलॉन करके आती है, एक टैबलेट आपको 3 दिन देनी है। एक एक टैबलेट आपको 3 दिन ये देनी है, क्योंकि ये टैबलेट कार्टिकोस्टेरॉइड है। फिर दूसरी टैबलेट, जैसे आपका डॉग क्या है, लड़खड़ा रहा है, मिर्गी टाइप की आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको टैबलेट गार्डनल की एक टैबलेट आती है, वो आपको देनी है। ये गार्डनल की जो टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको 5 दिन लगातार देनी है। ये मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट है केनाइन डिस्टेंपर का। यदि स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब कट गई है, घाव टाइप के हो गया है, तो आप उस कंडीशन में जैसे लोरेक्सिन की क्रीम आती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया ये कंप्लीट मतलब येलोपैथिक ट्रीटमेंट है। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक डिस्टेम्परियम करके मतलब दवाई आती है होम्योपैथिक, उसको आपको पिलानी है कम से कम 7 दिन तक। या कोरियोक्रम करके आता है होम्योपैथिक, इसको भी आपको 2 से 3 ml आपको पिलाना है पर डे। या एक हनी करके आता है, उसको भी आप दे सकते हैं अपने डॉग को केनाइन डिस्टेंपर के केस में। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करवाने ही करवाने हैं। अब फ्रेंड्स बचाव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका बचाव ही इसका इलाज होता है। यानी कि कहने का मतलब ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको क्या करना, जैसे आपको मतलब बहुत सारे ऑनर होते हैं, उनको पेट्स पालने का मतलब इंटरेस्ट रहता है, तो वो लोग उन लोगों को पता नहीं रहता कि हमें अपने पेट्स में कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, किस एज पे लगवानी चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका डॉग है मतलब 45 दिन का हो जाता है तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है और आपको डिवर्मिंग करानी है। इसको आपको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी आप दे सकते हो, या तो फिर मतलब एल्बेंडाजोल का जो सिरप आता है वो दे सकते हो। डॉग के लिए सबसे बेस्ट जो सिरप मैं आपको बता रहा हूँ
कि, कि, कि वो पपी के नाम से आता है। कि वो पपी अपने डॉग को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कि वो पपी दीजिए। कि वो पपी के डिवर्मिंग जो आपको करानी है, एक बार डिवर्मिंग करानी है, फिर उसके तीसरे दिन बाद आपको जो मेगावैक्स 7 का इंजेक्शन आता है उसको आपको लगवाना है। मैं जैसा आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, इस शेड्यूल से चलेंगे तो आपके डॉग को कोई भी बीमारी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिवर्मिंग करवानी है। कि वह पपी का सिरप आपको मार्केट से लेना है। उसको आपको जितना मतलब उसका बॉडी वेट है उतने में आप उसको एक बार सुबह खाली पेट पिला दीजिए। उसको पिलाने के बाद 2-3 दिन बाद फिर आपको मेगावैक्स 7 का जो इंजेक्शन आता है 1 ml का, उसको आपको सब कट लगवाना है। ये पहला इंजेक्शन हो गया। यदि फिर आपका डॉग 1 महीने 1.5 महीने के ऊपर हो जाता है, फिर उसके बाद आप रेबीज का भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर इससे मतलब डॉग, कैट, पशु पक्षी जितने भी हैं उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी कर सकते हैं। और हमें मतलब अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।